हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इतिका। आज हम किडनीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट, ह्यूमन बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है। हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए 3 एक्सक्रीटरी सिस्टम हैं। एक है किडनीज़, एक है स्वेट ग्लैंड्स और एक है लंग्स। लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू स्वेट वाटर और स्वेट के फॉर्म में एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर रिमूव होता है। और फिर आती है हमारी किडनी जिनसे नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है। तो हमें जो पढ़ना है वो किडनीज़ के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 बीन शेप्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हैं वो बीन शेप्ड ऑर्गन्स जिनको हम किडनीज़ कहते हैं। अगर इनका लोकेशन पूछा जाए तो बैकबोन के दोनों साइड किडनीज़ प्रेजेंट होती हैं। 2 किडनीज़, दोनों बीन शेप्ड है। हमारी लास्ट की 2 रिब्स हमारी किडनीज़ को प्रोटेक्ट करती है। राइट साइड की किडनी थोड़ी लोअर पोजीशन पे होती है और लेफ्ट साइड की किडनी थोड़ी अपर पोजीशन पे होती है। किडनीज़ की लेंथ 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर होती है। 10 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर उनकी विड्थ होती है। राइट साइड की किडनी थोड़ी लोअर पोजीशन पर, लेफ्ट साइड की किडनी थोड़ी अपर पोजीशन पर, और दो हैं ये नंबर में ह्यूमन बॉडी के अंदर, और बीन शेप्ड है। बैकबोन के दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं और हमारी लास्ट की 2 रिब्स इनको प्रोटेक्ट करती है। अब अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है। ये 2 रीजन्स हैं। एक है ये डार्क रीजन जिसको कोर्टेक्स कहते हैं और एक है ये लाइट रीजन जिसको मेड्यूला कहते हैं। डार्क रीजन इज नोन एज कोर्टेक्स एंड लाइट रीजन इज नोन एज मेड्यूला। किडनी के अंदर एक नॉच प्रेजेंट होता है। ये इस नॉच को हाइलम कहते हैं। 2 किडनीज हैं तो 2 नॉच प्रेजेंट होंगे, इनको हम बोलेंगे हाइलम। इस हाइलम के थ्रू एक फनल इंसर्टेड होता है। इस हाइलम के थ्रू एक फनल इंसर्ट होता है। ये जो बनाया हुआ है ये एक फनल सा है जिसको हम पेल्विस कहते हैं। दिस फनल इज नोन एज पेल्विस और ये एक नॉच यानी कि हाइलम के थ्रू इंसर्टेड है। इस पेल्विस के ऊपर ये जो है इसको हम बोलते हैं पैपिला, जिसमें से ये ब्लैक ब्लैक लाइंस निकल रही हैं, इनको हम बोलते हैं पिरामिड्स। ये है पैपिला जहाँ से ये ब्लैक लाइंस निकल रही हैं, दिस इज पैपिला। और जो निकल रही है जो डार्क ब्लैक लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं पिरामिड्स। किडनी के अंदर से 2 ट्यूब्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं यूरेटर्स। और जो ये यूरेटर्स हैं ये जाके कंबाइन करते हैं इससे, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। और लास्ट में ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो किडनी में जो डार्क रीजन है दैट इज़ कोर्टेक्स, जो लाइटर रीजन है इज़ मेड्यूला, जो नॉच है दैट इज़ हाइलम, और ये जो फनल है दैट इज़ पेल्विस, इसको हम कहेंगे पैपिला, और जो लाइंस हैं ये कहलाएंगी पिरामिड्स। जो ट्यूब्स हैं 2 ट्यूब्स हैं ये कहलाएंगे यूरेटर्स, और ये कहलाएगा यूरिनरी ब्लैडर, और ये कहलाएगा यूरेथ्रा। अब हमारी किडनीज़ के अंदर हमारी किडनीज़ का जो काम है, किडनीज़ का बेसिक काम है इम्प्योर ब्लड को प्योर करना। इम्प्योर ब्लड का मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, और प्योर ब्लड मतलब जिसके अंदर से उस वेस्ट को रिमूव कर लिया गया है। तो किडनीज़ का काम ब्लड को इम्प्योर से प्योर करना है। जो रीनल आर्टरी हमारे हार्ट में जो सबसे बड़ी आर्टरी है अयोटा, उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और किडनी के अंदर डाल देती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम। लेकिन वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड तो है लेकिन वो है इम्प्योर, मतलब उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो हार्ट की हेल्प से तो ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, और हार्ट ने लंग्स की मदद से बेसिकली उस ब्लड को ऑक्सीजनेट किया था। लेकिन उस ब्लड के अंदर अभी नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो उस इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के लिए उनको किडनीज़ में आना पड़ता है। तो किडनीज़ के अंदर जो इम्प्योर ब्लड लेकर आती है उसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी।
और जब किडनीज उस इम्प्योर ब्लड को प्योर कर देती हैं तो किडनी से जो उस प्योर ब्लड को लेकर जाता है उसे हम बोलते हैं रीनल वेन। मतलब किडनी से जो ब्लड निकलेगा वो प्योर तो होगा लेकिन डीऑक्सीजनेटेड होगा। डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का परसेंटेज कम। तो ब्लड तो प्योर है लेकिन डीऑक्सीजनेटेड है, तो किडनी ने इम्प्योर ब्लड को प्योर तो कर दिया, तो रीनल वेन प्योर ब्लड किडनी से बाहर निकाल के ला रही है और उसको हमारी वेना केवा, जो सबसे बड़ी वेन है पोस्टीरियर वेना केवा, उसको दे देती है उस प्योर ब्लड को। फिर वो प्योर ब्लड हार्ट के अंदर जाता है और हार्ट उस प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है लंग्स की हेल्प से। तो रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है अयोटा से और किडनी के अंदर डाल देती है। किडनी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर करती है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, अयोटा से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है लेकिन इम्प्योर है, मतलब उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का काम किडनीज करेंगी। तो किडनी ने उस इम्प्योर ब्लड को प्योर कर दिया तो उसको लेकर किडनी से रीनल वेन जाएंगी। ब्लड प्योर हो गया है लेकिन अभी डीऑक्सीजनेटेड है, तो उस ब्लड को रीनल वेन वेना केवा को देंगी और वेना केवा उसको हार्ट को देगी ताकि वो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करवा पाए लंग्स की मदद से। तो ये है फंक्शन रीनल आर्टरी का, यानी कि अयोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना और उसको किडनीज को देना। रीनल वेन का काम है किडनी ने जो इम्प्योर ब्लड को प्योर किया है उसको लेना और वेना केवा को देना। अल्टीमेटली वेना केवा हार्ट के अंदर डाल देगी। किडनीज के अंदर जो यूनिट्स प्रेजेंट हैं जिनको हम एक्सक्रीटरी यूनिट्स कहते हैं, जो कि किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट भी हैं और फंक्शनल यूनिट हैं, जो कि कह सकते हैं आप कि इम्प्योर ब्लड को प्योर करेंगी, उनको कहा जाता है नेफ्रॉन्स। उनको बोला जाता है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो हमने किडनी का आज सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा है। एक बार रैप अप ले तो जो किडनी का डार्क रीजन है कोर्टेक्स, लाइट रीजन मेड्यूला, नॉच हाइलम, उस नॉच के थ्रू अंदर जाएगा पेल्विस, पेल्विस के टॉप पर ये जो हैं ये कहलाएंगे पैपिला, और जो डार्क लाइंस निकल रही हैं दैट इज़ पिरामिड। फिर उस नॉच से मतलब ये जो पेल्विस है, इस पेल्विस से ही आगे जो ट्यूब्स निकल रहे हैं, ये ट्यूब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये जो ट्यूब्स हैं इनको हम कहते हैं यूरेटर्स, ये कहलाएंगे यूरिनरी ब्लैडर और ये कहलाएगा यूरिथ्रा। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स। रीनल आर्टरी हमारे किडनी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी फ्रॉम अयोटा और उसको किडनी के अंदर डाल देगी। रीनल वेन उस इम्प्योर ब्लड को जिसको कि रीनल आर्टरी लेकर आई है उसको प्योर करेगी और वेना केवा को दे देगी। वेना केवा फाइनली उसको हार्ट के अंदर डाल देगी। होपफुली आपको किडनी का स्ट्रक्चर समझ में आया हो। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट्स हैं तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट जस्ट टेक केयर। बाय बाय।